वैक्सीन के डोज लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय अपनी पत्नी के साथ मुंबई हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगाने पहुंचे। वहीं बंगाल की राजनीति पर भी खुलकर पत्रकारों से चर्चा की। कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों ने गलतफहमी फैला दी है। यह देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज में राजनीति होती है। वैक्सीन लगाना प्रारंभ होते ही कांग्रेस के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को सबसे पहले वैक्सीन लगाना चाहिए। वहीं पीएम ने वैक्सीन लगाकर उदाहरण पेश किया। छोटी बुद्धि का विपक्ष है जो इस तरह की बात करता है। पूरे देश ने प्रधानमंत्री की क्षमता को सराहा है। वहीं सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे देश में लगे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि पाकिस्तान को भी वैक्सीन हमारा देश सप्लाई कर रहा है। वहीं बंगाल चुनाव पर कहा कि बंगाल में एक तरफा पार्टी की लहर चल रही है। देश की सबसे बड़ी सभा कलकत्ता की हुई। अब बंगाल की राजनीति में भी पतझड़ का मौसम है। वहीं राहुल गांधी पर कहा कि राहुल गांधी को कौन सीरियस लेता है। ट्यूबलाइट भी कुछ देर में जल जाती है। राहुल जी की ट्यूबलाइट कितने दिनों बाद जली। राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं। वहीं ममता बनर्जी पर कहा कि वह पहले हिजाब पहनकर इंशाअल्लाह कर रही थी, अब भक्ति का पाठ कर रही। कब तक रहेगा और किस किस का शिकार होने वाला है? देखिए, मैंने तो उनका वीडियो देखा भाषण का और बड़ा जोरदार बुलंदी वाला है कि अब कोई बचेगा नहीं। और अभी तो बिल्कुल फुल फॉर्म में है शिवराज जी और लोग त्राही त्राही कर भी रहे। जो इस प्रकार के लोग थे वो भाग रहे इधर उधर। तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। सर, दूसरा बंगाल में आप पे भी हमला हुआ, वायलेंस बहुत हावी रहा है। पूरे चुनाव शुरू होने के पहले से ही वायलेंस इतना हावी रहा, आप भी शिकार हुए। अमित शाह जी के भी काफिले पे हमला हुआ। अब तो चुनाव शुरू हो चुका है और जिस तरीके से दल बदल भी हो रहा है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिस तरीके से कितना वायलेंट हो सकता है चुनाव, आप क्या इसमें सोच रखते हैं, डिमांड है आप? देखिए, अब चुनाव आयोग आचार संहिता लगी, अब चुनाव आयोग का हस्तक्षेप है तो थोड़ी सी जो मनमानी थी पुलिस को, हमें विश्वास है कि कम हो गई। और अब जो पहले वायलेंस होता है ऐसा वायलेंस नहीं होगा, ऐसा लगता है हमें। देखिए, अभी कल ही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का ट्रांसफ़र किया चुनाव आयोग ने, तो उससे थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा। जो एक जिनका टीएमसी के प्रति कमिटमेंट था, वे आइडेंटिफाई अधिकारी हैं, हम उनकी भी शिकायत चुनाव आयोग से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वायलेंस का समय जा चुका है, पर पोलिंग के वक्त होगा तो वो हमें चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि नीडर हो के लोग मतदान कर सकें। हम ऐसा वातावरण बनाएंगे, सेंट्रल फोर्स लगाएंगे। निगम चुनाव, ये जो कोरोना काल भी बढ़ रहा है, बाकी बीजेपी भी व्यस्त है, 5-6 जगह स्टेट में चुनाव है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो ना हो, किस प्रकार से देखते हैं नगरीय निकाय? 1.5 साल से पहले विलम्ब हो चुका है। नहीं, अब ये बात तो सही है कि वापस फिर से मरीजों की संख्या इंदौर में बढ़ रही है। तो मध्य प्रदेश के लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा कि इसको लापरवाही से नहीं लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने खोया। अभी मैं नंदू भैया के यहाँ बैठ के आ रहा हूँ। हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, बड़े अच्छे साथी थे हमारे, और एक बड़े भाई जैसे हमसे स्नेह था, वो भी कोविड में चले गए। तो इस महामारी ने बहुत सारे लोगों को लीला है। तो हम समझते हैं कि लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। खान पान, व्यायाम और जो इसके प्रोटोकॉल हैं उसका सबको पालन करना चाहिए। अच्छा, महापौर के टिकट को लेकर मंथन शुरू हो गया, सीएम नहीं बन सकते हैं और अगर कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री जरूर बना दिए जाते। देखिए, राहुल जी को कोई सीरियस नहीं लेता और आप भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया करें। अब बताइए कि ट्यूबलाइट तो भी थोड़ी देर में जल जाती है, पर राहुल जी की ट्यूबलाइट कितने दिनों बाद जली? जब आ गए, महीनों हो गए, उसके बाद जब उन्होंने बयान दिया। और मैं समझता हूँ कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, इसलिए आप लोग गंभीरता से नहीं लें उसको। वो कह रहे हैं कि बीजेपी छोड़कर उन्हें कांग्रेस में आना ही पड़ेगा। इस तरीके के अभी उनका कहने का ये, उनके जो दिल में है वो जुबान पे नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है कि हमारे यहाँ मैं कह सकता हूँ कि सबको संभालने की एक क्षमता है, और इसलिए एक बार संजय जी आ गए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना अच्छा वातावरण है पार्टी के अंदर कि छोड़ के जाने का सोच सकता है। बंगाल चुनाव के बाद क्या टाइगर एमपी में लौटेगा और इंदौर में भी लौटेगा? देखिए, इंदौर तो कभी छूटेगा ही नहीं मेरे से, पर हाँ, बंगाल के बाद अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगला दायित्व जो भी देंगे उसका निर्वहन करेंगे। पर अभी तो बंगाल एक चुनौती है और अभी तो उससे संघर्ष कर रहे हैं। उत्तराखंड बंगाल में जो दूसरे टीएमसी और बाकी दलों के लोग जो बीजेपी शामिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, क्योंकि आपके यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है बीजेपी में ऑलरेडी, और जो नए लोग आ रहे हैं तो एक असंतुष्टता का माहौल बनेगा बीजेपी में। थोड़ा बहुत बनता है, पार्टी अनुशासित है और हमारे यहाँ
जैसे कल ही में आया तो 3 लोगों को समझा कर आया, अभी टेलीफोन से 2-3 लोगों से बात की, तो थोड़ी तो जिस व्यक्ति ने मतलब ये सोच कर कि मुझे घोड़े में बैठना है और हल्दी लगा ले और उसके बाद कोई दूसरा घोड़े पे बैठ जाए तो थोड़ा असहज तो जरूर हो जाता है। पर हमारी एक ये है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा के प्रति लोग समर्पित हैं, तो हम उनसे बात करते हैं तो उसके बाद समझ जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज जी का बयान है कि अब टाइगर शिकार पर निकल गया। कैसे वहाँ पर स्वागत हुआ, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं और चुनाव को लेकर क्या स्थितियाँ परिस्थिति हैं? देखिए, बंगाल में एक तरफा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और मैं ये कह सकता हूँ कि देश की सबसे बड़ी सभाओं में से एक कलकत्ता की सभा हुई है। मतलब कोई 20 लाख बोल रहा है, कोई 15 लाख बोल रहा है, आधे कलकत्ता में जाम हो गया था। तो ये जो जनसैलाब आया, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति विश्वास है और लोगों को एक सपना है सोनार बंगला का, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देखा था, तो स्वामी विवेकानंद ने भी एक जगह अपने उद्बोधन में कहा है। उस सोनार बंगला को यदि कोई बना सकता है तो लगता है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बना सकते हैं और इसीलिए सारे बंगाल के अंदर एक लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। ये सियासी पतझड़ जो चल रहा है, कई नेता टूट करके अब बीजेपी में आ रहे हैं, इस पतझड़ के मौसम को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, प्रकृति में भी पतझड़ का मौसम है और बंगाल की राजनीति में भी पतझड़ का मौसम है। बंगाल में जो अच्छे लोग हैं, जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, वे टीएमसी से और कांग्रेस से और सीपीएम से दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि जो राजनीति में आता है उसका एक सपना होता है। निश्चित रूप से राजनीतिक व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है कि मैं आगे बढ़ूं, पर साथ में देश भी आगे बढ़े, समाज भी आगे बढ़े, कैसे हम देश की सेवा कर सकें। तो लोगों को लगता है कि यदि कोई पार्टी है ऐसी और कोई नेता है ऐसा, तो मोदी जी है और पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत सारे दलों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के माध्यम से बंगाल में ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राय।